अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। खाक हूँ मैं, मुझ में क्या रखा है, मैं जो भी कुछ हूँ तेरी निस्बत ने बना रखा है। खाक हूँ मैं, मुझ में क्या रखा है, मैं जो भी कुछ हूँ तेरी निस्बत ने बना रखा है। ये सब इन करीमों का करम है। मैंने इस मदरसे ही में पहला सबक पढ़ा और अगर आज मुझे कुछ आता है तो शाह साहब की करामत है और मेरे उस्ताद साहब की मेहनत है। हम सब के इल्म में है, हम हुजूर सैयदुस सादात कंजुल करामात मखज़ने फ़यूज़ व बरक़ात हज़रत अल्लामा सैयद हमज़ा अली क़ादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स में हाजिर हुए हैं। एक मुरीद के लिए मुर्शिद के मुताल्लिक कुछ कहना बहुत ही मुश्किल बात है। जिस तरह चुंटी जमीन के तूल और अर्ज को बयान नहीं कर सकती, बिल्कुल इसी तरह एक मुरीद अपने मुर्शिद के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकता। सूफिया फरमाते हैं मुर्शिद का एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है। मुरीद देखता है, कभी किसी ने पाया तो मुर्शिद का ज़ाहिर पाया और मुर्शिद के बातिन तक तो खुशनसीब लोग पहुंचते हैं। और हुजूर सैयदुस सादात कंजुल करामात हज़रत अल्लामा सैयद हमज़ा अली क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुबारक हस्ती, आपकी मुबारक शख्सियत, आप तो एक गोहरे नायाब की तरह हैं। आपको जिस शम्स, आपने देखा है एक डायमंड होता है, आपको जिस शम्स से भी देखें उसकी चमक दमक वैसी होती है। आपकी हस्ती, आपको अगर आप उलमा की सूरत से, उलमा की निगाह से देखें तो आप बाकमाल आलिम दीन हैं। आप सूफी की नजर से देखें तो बाकमाल सूफी हैं। आप बिजनेसमैन की सूरत में देखें तो बाकमाल बिजनेसमैन हैं। अल्लाह अकबर। गर्ज ये कि आप एक गोहरे नायाब हैं। अल्लाह अकबर। और उनकी सबसे बड़ी करामत और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह अकबर, उन्होंने हम जैसों को अपना लिया। मुरीद के लिए बहुत मुश्किल है मुर्शिद के मुताल्लिक। मैं कुछ बातें जो हजरत से हुई, मैं वो उनमें से कुछ बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह पाक ने हजरत को कमाल इल्म अता फरमाया। एक दिन हम पास बैठे तो मैंने कहा, हजरत आप ये बातें, चूंकि शायद मैंने ही सुनी, उस वक्त मैं ही था, दूसरा नहीं था, इस वजह से अर्ज कर रहा हूं। तो मैंने पूछा, हजरत कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान आप भी पढ़ते हैं, लेकिन कमाल बात है आप कुरान की वही आया पढ़ते हैं, वही सूरा पढ़ते हैं, तो आप उसमें से कुछ और मोती निकालते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें नजर नहीं आती। इस पर जो हजरत ने जुमला दिया वो जुमला कमाल है। हजरत ने फरमाया, मौली साहब, जब इश्क इमाम हो जाए फिर हर चीज यार का पता देती है। जब इश्क इमाम हो जाए फिर हर चीज यार का पता देती है। जिस चीज को देखोगे आपको वही नजर आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चूंकि हम मदरसे से हजरत की बारगाह में पहुंचे तो हमने देखा, हमने हजरत ने आगे किया, नमाज पढ़ा लो। हमने नमाज पढ़ी। मुख्तसर ये कि हम वहाँ गुलजार सईदी में गए, वहाँ जमात हो चुकी थी, अभी लोग मुंतशिर हो रहे थे कि हम दोबारा पहुंचे। हजरत ने आगे किया, अभी जमात नमाज पढ़ ली। अब हजरत ने जैसे आगे किया, फिर हजरत ने इकामत पढ़ना शुरू कर दी। मारूफ मसला ये है कि जब एक दफा इकामत जमात हो जाए, उसके बाद जितनी भी जमातें हो जाएं, पहली इकामत काफी होती है। तो हजरत ने दोबारा इकामत कही। हमारे दिल में आया कि दोबारा इकामत की जरूरत तो नहीं थी, खैर हो गया। अब वो है ना, हजरत ही फरमाते थे कि जो कम इल्म होता है ना, ढोल अंदर से खाली होता है तो बजता बहुत है, और जब वो भर जाता है फिर उसमें आवाज नहीं होती। तो खाली थे तो दिल में वही बात कि ये तो हो चुकी थी इकामत, हजरत ने फिर क्यों पढ़ दी। जैसे सलाम से फारिग हुए
तो हजरत ने फरमाया मौलवी साहब ये भारी शरीयत में है ना ये मसला जो आप बयान कर रहे हैं, आपके दिल में भारी शरीयत में ना? जी जी। कि अगले 2 सफ़ों पे ये बात भी लिखी है, अगर ऐसी जगह पे आप नमाज पढ़ें जहां बाजार हो या ऐसी जगह हो जहां लोगों का आना जाना होता है, तो आपको चाहिए कि आप दोबारा से इकामत भी कह सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नारे है, हुजूर हम 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, फरीद हक फरीद या फरीद, फरीद या अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। तो एक मर्तबा मैं हजरत के पास हाजिर था, तो मुरीद को यह चाहिए कि वो सबसे अफजल अपने पीर को समझे। मुरीद को यह चाहिए कि वो सबसे अफजल अपने ही मुर्शिद को समझे। बल्कि हजरत तो यूं फरमाते थे, एक दफा पूछा कि हजरत ये ऐसा क्यों है, हर वक्त औलिया कराम होते हैं और दर्जात अल्लाह पाक ने बनाए हैं, मुरीद को क्यों चाहिए कि वो सबसे बड़ा अपने ही पीर को समझे? हुजूर ने फरमाया, हजरत ने फरमाया, जब मुरीद सच्चे दिल से अल्लाह को पाने के लिए किसी शख्सियत का इंतखाब करता है, तो अल्लाह पाक उस बंदे को जो कुछ भी देना होता है वो सारे उसी बंदे के पास रख देता है। अब उसका चूंकि नसीब ही इसके पास है, इस वजह से उसको सबसे अफजल हस्ती वही है उसके लिए। अल्लाह अकबर। और एक दफा हजरत की बारगाह में मौजूद जो मैं बात बता रहा हूं, शायद ये और लोगों को नहीं मालूम, मैंने हजरत से पूछा, हजरत आप ये बताएं, आप बड़े अल्लाह के वली हैं या मौलाना इलियास कादरी साहब अमीर सुन्नत रहमत दामत बरकातुहुम आलिया? मैंने पूछा, हजरत आप बताएं, आप बड़े अल्लाह के वली हैं या? उससे पहले यूं हुआ कि हम हजरत के पास गए, अमीर सुन्नत के पास, वहां बातें होने लगी। मुख्तसर ये कि बातें होती 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 किसी आलिम मुफ्ती साहब ने कहा, हजरत अमीर सुन्नत से अर्ज की, हजरत आपके पास बड़ा जो है वो मदरसा है, आपके पास बड़ा वक्त है, आपके पास बड़े वसाइल हैं, आप लोगों को सुलूक तय कराएं, आप लोगों को सुलूक क्यों नहीं तय कराते? अल्लाह अकबर। वो भी बाकमाल हस्ती फरमाने लगे, मियाँ कि अब वो सुलूक तय कराने वाले भी चले गए, करने वाले भी चले गए, जो हम कर रहे हैं हमें यही करना चाहिए। अब हमजा साहब रहमतुल्लाह आप फरमाते थे, इस दौर में जो अल्लाह की तरफ आता है उसको नग्द नग्द सौदा दो। इस दौर में आता कौन है? जो आगे है उसको हाथों हाथ दो। अब हमजा साहब फरमाने लगे, हुजूर मुझे इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? तो उन्होंने कहा, हजरत आप क्या फरमाएंगे? इन लोगों, ये वो कौम है जो कलेजे और कलेजी में फर्क नहीं जानती। अब ये बड़ी बड़ी बातें बाहर जाके ये क्या कहेंगे? हमजा साहब अल्लाह अकबर फरमाने लगे, मियाँ मुझे कुछ बताना नहीं चाहिए, लेकिन इनका जो कुछ भी है काफिलों में है। अल्लाह, इनका जो कुछ भी है काफिलों में है। तो फिर हजरत भी, अमीर सुन्नत भी मुस्कुरा के खामोश हो गए। मुख्तसर, अब मैं हजरत की बारगाह में मौजूद था, तो मैंने पूछा था, आप बताएं, आप बड़े अल्लाह के वली हैं या अमीर सुन्नत? तो हमजा साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाया, चुप करो मौलवी साहब, जो भी मुंह में आता है पूछ ले। तो ये बात करने की है, लाहौल पढ़ो, वो बहुत बड़ी हस्ती है। अब मुरीद के लिए तो सबको तो उसका मुर्शिद होता है, हमारा मुंह छोटा सा हो गया, कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर। हजरत फरमान लगे, मियाँ बात ये है, उनका काम, जुमला देखिएगा, ये जुमला हजरत ही का हो सकता है। फरमाया उनका काम है अवाम संभालना, हमारा काम है निजाम संभालना। उनका काम है अवाम संभालना, हमारा काम है निजाम संभालना। मियाँ वो अपने अखाड़े के पहलवान है, हम अपने अखाड़े के पहलवान है। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरत की बात, एक शरी मसला है ये कि 2 मकाम हैं, अब्दियत और नबूवत। हमने पढ़ा, शराकात नस्बी में पढ़ा, हमारे उस्ताद बहुत काबिल थे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, मगर अपनी कुल ज़हनी की वजह से हमें समझ में ना आया। तो हजरत ने, वो एक मसला है, मसला यूं है कि नबी अफजल है या अब्दियत अफजल है? फरमाया कि अब्दियत अफजल है। उस्ताद साहब ने जो समझाया वो ये था कि अब्दियत अफजल है। हमारी समझ में नहीं आया कैसे अब्द कैसे अफजल हो सकता है, हालांकि नबी अफजल होना चाहिए। मुख्तसर ये कि पढ़े भी हमें कई साल गुजर गए, 5 साल बाद वो बात खटकती तो थी। तो एकदम हजरत के पास बैठे थे, हजरत बयान फरमा रहे थे,
और दिल में वो बात आ गई, अल्लाह अकबर, तो हजरत फरमाने लगे अल्लाह अल्लाह अकबर। लोग सोचते हैं नबी अफजल है या अब्दियत अफजल है, नबूवत अफजल है। इतनी सी बात है कि नबी का रुख उम्मत की तरफ होता है और बंदे का रुख खुदा की तरफ होता है। अब्दियत इसलिए अफजल है कि वो खुदा का तालिब होता है, और नबी इसलिए जो है वो उनका नबूवत का है। और ये भी फरमाया कि हर नबी अब्द होता है, हर नबी एक अब्द कामिल होता है। फिर साथ ही फरमाया कि आपने कुरान पाक की आयत वो सुनी असरा बिअब्दिही, हालांकि अंबिया बाकी भी थे ना, तो अल्लाह पाक ने फरमाया बंदा खास को ले गया। अल्लाह अकबर। और हजरत जी 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 नबी की अब्दियत नबी की नबूवत से अफजल है, नबी की अब्दियत नबी की नबूवत से अफजल है और आम लोगों की नहीं। अच्छा, तो एक दफा हम हजरत की बारगाह में बैठे थे। मुर्शिद का उसूल यह है कि मुर्शिद जो बात समझाए, हर मुरीद को चाहिए कि वो ये समझे कि मुर्शिद मुझे कह रहे हैं। हम चूंकि अकलमंद हैं, हम कहते हैं जी उनको कह रहे हैं, साथ वाले को, मुझे तो नहीं कह रहे होंगे। तो हजरत बयान के बाद फरमाने लगे सब हजरात नमाज फजर पढ़ के जाएं, सब हजरात नमाज फजर पढ़ के जाएं। हमने सोचा भी हम तो मौलवी साहब हैं, हम तो खुद जाके पढ़ाते हैं, तो हमें नहीं कह रहे होंगे। हम चले गए। अब नमाज के इंतजार में बैठे बैठे गाँव तक के टेक लगा के बैठे बैठे आंख लग गई। अल्लाह अकबर। उससे 2-4 दिन पहले हजरत ने जुमला फरमाया, पीर वो होता है जो पीर वो होता है जो मुरीद के जाहिर को अच्छा करता है, और फकीर वो होता है जो मुरीद के बातिन को जाके दुरुस्त करता है। जो जाहिर में हाजिर में मुरीद की इस्लाह करे उसको पीर कहते हैं, और फकीर जो होता है, मुरीद कहीं भी हो, फकीर अपनी जगह से बैठ के उसकी इस्लाह कर रहा होता है। अब ये बात हजरत ने कुछ दिन पहले फरमाई, ये बात भी हमारे ज़हन में, हमने इस पे कुछ पूछना था। गर्ज ये कि हजरत ने फरमाया नमाज पढ़ के जाओ। हम चले गए, हम टेक लगा के बैठे, आंख लग गई। आंख क्या लगी कि उधर नमाज का वक्त जा रहा था, हजरत तशरीफ लाए। हजरत फरमाने लगे मौली साहब 3 लोग और भी हैं आपके साथ, उठो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, जल्दी नमाज का वक्त खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। हम उठे, देखा तो 3 या 4 मिनट बाकी थे, बस पूरा वक्त था कि हम नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर। और हजरत, ये तो कई मरतबा हजरत को देखा कि अल्लाह अकबर, हम रास्ते में होते तो हजरत फरमाते थे वहां से दूसरे रास्ते से आए, यूनाइटेड बेकरी पड़ती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हजरत की बारगाह में एक दफा हाजिर हुए तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि हमजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने कुछ खास अता फरमाया है। आप जिस अल्लाह के वली के पास जाते हैं वो देने वाला सारा दे देता है, और देने वाला खुद हैरान होता है कि मैंने सारा कैसे दे दिया। ये हजरत ने बात फरमाई। तो हम हजरत के पास हमजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचे तो हमने यही बात उनसे अर्ज कर दी कि हजरत आपके मुताल्लिक ये है कि आप जिस अल्लाह के वली के पास जाते हैं वो अल्लाह का प्यारा आप पे इतना मेहरबान होता है कि सारे का सारा दे देता है, और देने वाला हैरान होता है कि सारा कैसे दे दिया। तो आप मुस्कुराए और खामोश रहे। मैंने कहा हजरत वो बात तो बताएं, वो बात क्या है, वो बात क्या है जिसकी वजह से हर अल्लाह का वली आप पे मेहरबान हो जाता है। तो हजरत फरमाने लगे ये जुमला सिर्फ हजरत ही का हो सकता है। हजरत फरमाने लगे मौली साहब, सिद्क और अदब, सच्चाई और अदब, फरमाइए 2 ऐसी चीजें हैं जिससे आप खलकत को जीत सकते और खालिक को पा सकते हो। सिद्क और अदब 2 ऐसी चीज हैं, सच्चाई और अदब ऐसी चीज है जिससे आप खलकत को जीत सकते हो और खालिक को पा सकते हो। आखिर में मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा हजरत के लिए, तो मैं चाहूंगा कि मैं अर्ज आपके सामने पेश करूं। चूंकि ये अभी इशा के बाद ही तरतीब पाया तो इसमें मेरी कम इल्मी जगह जगह वाज़े होगी, लेकिन चूंकि इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता कि मैं हजरत को पेश करूं। मुरीद तो मुर्शिद को देखता है, मजा तो तब होता है जब मुर्शिद मुरीद को देखता है।
मुरीद का अपना ज़र्फ है, अपनी नज़र है, अपनी निगाह। इस पे भी मैंने हजरत की बारगाह में पहुंचे, हजरत फरमाने लगे मौलवी साहब आया जाया करो, आया जाया करो, आया जाया करो। अल्लाह अकबर। अब मैंने दिल में थे ना, चोर था दिल में, मैंने कहीं कोई लंबा वजीफा ही ना बता दे। इस पे भी हजरत ने कमाल बात फरमाई। हजरत फरमाए कि मौलवी साहब हम लंबे लंबे वजीफे नहीं देते, बस तुम आया करो, तुम मुर्शिद को मोहब्बत से देखा करो। फरमाया जो तजल्लियात मुर्शिद पर नाजिल हो रही होती हैं, उन्हीं का फैजान उसको भी मिल रहा होता है जो मोहब्बत से देख रहा होता है। अब मैं मौलवी दिल में अटकी भाई, ये देखने से इतनी बात। फरमाया मौलवी साहब ज्यादा सोचा नहीं करो, सहाबा ने भी तो महबूब को देखा है। देखना इतनी बरकत वाली चीज है। मुरीद तो मुर्शिद को देखता है, बात तब बनती है जब मुर्शिद मुरीद को देखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जी जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुर्शिद हर वक्त देखता रहता है, और जब मुरीद सच्चा होकर देखता है तो बात बन जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो सब कुछ इसी दर से मिला, इसी मस्जिद, इसी मदरसे से, इन्हीं असातिज़ा से। मुझे मुर्शिद भी इसी सहन में मिले, मस्जिद के इसी सहन में 2005 में। अल्लाह अकबर। तो यूं था कि उन्होंने जब मुर्शिद तो हर वक्त मुरीद को देखता रहता है। अल्लाह अकबर। बात तब बनती है जब मुरीद भी सच्चा होकर मुर्शिद को देखता है। शीशा तब चमकता है जब वो खुद सूरज के सामने होता है। सूरज तो चमक रहा होता है ना, शीशा भी तब समझता है तो जब वो मुर्शिद के सामने होता है। तो गर्ज ये कि उन्होंने जब हमको देखा, या यूं कहते हैं जब हमने उनको देखा, जब हमने उनको देखा खुदा जाने हम क्या से क्या हो गए। जब हमने उनको देखा खुदा जाने हम क्या से क्या हो गए। खुदा जाने हम उनको दिल दे बैठे या सारे के सारे फिदा हो गए। जब हमने उनको देखा खुदा जाने हम क्या से क्या हो गए। खुदा जाने हम उनको दिल दे बैठे, खुदा जाने सारे के सारे फिदा हो गए। खुदा जाने हम हकीकत में मिल गए। देखने के बाद खुदा जाने हम हकीकत में मिल गए। खुदा जाने हम कहीं लापता हो गए। जब हमने उनको देखा खुदा जाने हम क्या से क्या हो गए। जैसे जैसे उनकी नजर इनायत होती गई, जैसे जैसे उनकी नजर इनायत होती गई, खुदा जाने हम मुद्दई हो गए या मुद्दआ हो गए। जब हमने उनको देखा फिर खुदा जाने हम क्या से क्या हो गए। पिया पिलाया उन्होंने हमें जब जामे उल्फत, पिलाया उन्होंने हमें जब जामे उल्फत, फिर खुदा जाने हम सरापा दर्द हो गए या दर्द की दवा हो गए। पिलाया उन्होंने हमें जब जामे उल्फत, फिर खुदा जाने हम दर्द हो गए या दर्द की दवा हो गए। जब उन्होंने हमको देखा, जब हमने उनको देखा खुदा जाने हम क्या से क्या हो गए। शार आगे पीछे हो गए चूंकि अभी वो किया था माजिद। तो कहा कि जब नैनों से दो चार हो गए, बात हो रही, हजरत ने फरमाया ना जब मुर्शिद तो देखता है मुरीद भी तो देखे ना। जब नैनों से दो चार हो गए, खुदा जाने हम शिकारी हो गए या खुद शिकार हो गए। मिला हमें जब उनका दस्ते शफकत, मिला हमें जब उनका दस्ते शफकत, मुदस्सिर फिर खुदा जाने हम जमी हो गए या आसमां हो गए। अल्लाह पाक मेरी हाजिरी कबूल फरमाए।